तो आज हमारे पास ना एक बहुत ही सीधी साधी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल ये है कि अगर किसी को मतलब ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वो कुछ भी कर सकता हो, तो क्या उस शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर देना ही सबसे सही काम है? इसी सवाल को हम टेक्स्ट नाम की एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक लड़की है, एक जादुई पेंसिल और शक्ति का एक अनोखा खेल है। और ये सवाल मुझे लगता है आज के दौर में और भी जरूरी हो गया है, जहाँ टेक्नोलॉजी हमें हर रोज नई नई शक्तियां दे रही है। कहानी भले ही जादुई लगे, पर इसका जो सार है वो बहुत असली है, बहुत रियल है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है कामला नाम की एक लड़की से। एक छोटे से गांव में रहती है, बहुत होशियार है, सपने देखती है, लेकिन घर में गरीबी इतनी है कि स्कूल नहीं जा पाती। उसकी दुनिया बहुत छोटी सी है, पर उसकी सोच नहीं। और फिर एक दिन जब वो गांव के एक पुराने मंदिर में साफ सफाई कर रही थी, उसे एक पुरानी घिसी हुई सी पेंसिल मिलती है। देखने में बिल्कुल आम, लेकिन यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और जो पहली चीज वो उस पेंसिल से लिखती है वो एक तरह से कहानी की नींव रख देती है। उसे जैसे ही पता चलता है कि इस पेंसिल से लिखा हर शब्द हकीकत बन सकता है, तो वो क्या मांगती है? कोई महल नहीं, कोई बड़ा खजाना नहीं, वो सिर्फ 3 चीजें लिखती है: अपने परिवार के लिए खाना, नए कपड़े और अपनी स्कूल की फीस। ये तो बहुत ही बुनियादी जरूरतें हैं। हाँ। मतलब कोई भी शायद सबसे पहले यही करता। इसमें खास क्या है? खास यही है, मनोविज्ञान में ना एक सिद्धांत है जिसे पावर पैराडॉक्स कहते हैं। अक्सर लोग शक्ति पाने के लिए बहुत अच्छे गुण दिखाते हैं, जैसे सहानुभूति, नेकी, दूसरों की मदद करना, लेकिन शक्ति मिलते ही यही गुण सबसे पहले गायब हो जाते हैं। कामला उस सिद्धांत का वो पहले वाला हिस्सा है। उसकी पहली सोच पूरी तरह से जरूरत और सहानुभूति पर टिकी है, लालच पर नहीं। ये जिम्मेदारी का पहला कदम है। यही हमें उसके किरदार का पूरा नक्शा मिल जाता है। मतलब पेंसिल ने उसकी नीयत को नहीं बदला, बल्कि उसकी नीयत ने पेंसिल को दिशा दी। और जाहिर है, जब एक गरीब परिवार के दिन अचानक से फिरने लगते हैं तो ये बात गांव में फैल जाती है। फैलनी ही थी। लोग इसे चमत्कार मानने लगते हैं, लेकिन जैसा होता है, इतनी बड़ी शक्ति की खबर ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकती। शक्ति की खुशबू बहुत तेज होती है। वो हमेशा उन लोगों को खींच ही लेती है जो उसकी तलाश में होते हैं। और यहाँ कहानी में एंट्री होती है एक शक्तिशाली जादूगर की। उसे इस पेंसिल के बारे में पता चलता है और वो जानता है कि ये उसे दुनिया में सबसे ताकतवर बना सकती है। वो कामला के गांव आता है और बड़ी चालाकी से उससे वो पेंसिल छीन लेता है। अब जो शक्ति जरूरतें पूरी कर रही थी, वो महत्वाकांक्षा पूरी करने का हथियार बन जाती है। लायक बनाता है, भले ही माफ करने लायक नहीं। वो एक ऐसी दुनिया का प्रतीक है जहाँ शक्ति ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। कामला की दुनिया जरूरत की है, जादूगर की दुनिया हवस की। पेंसिल एक ही है, पर अब वो एक एम्पलीफायर की तरह काम कर रही है। कामला के हाथ में थी तो उसकी नेकी को बढ़ा रही थी। अब जादूगर के हाथ में है तो उसके लालच को असीम बना रही है। ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है। तो अब जादूगर उस पेंसिल का इस्तेमाल खुद को और ताकतवर और शक्तिशाली बनाने के लिए कर रहा है। और कामला अब वो बिल्कुल शक्तिहीन है। उसके पास कुछ नहीं है सिवाय अपनी बुद्धि के। एक तरफ असीम शक्ति वाला जादूगर, दूसरी तरफ एक निहत्थी लड़की। मतलब ये तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो कर भी क्या सकती है? यही कहानी अपना सबसे बेहतरीन मोड़ लेती है। हाँ। कामला ये समझ जाती है कि वो शक्ति को शक्ति से नहीं हरा सकती। उसे खेल के नियम ही बदलने होंगे। वो लड़ाई के मैदान को ताकत से हटाकर दिमाग की ओर ले आती है। वो जादूगर के अहंकार को चुनौती देती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो कुछ ऐसा लिखकर दिखाओ जो असंभव हो। जादूगर, जो अपनी शक्ति के नशे में चूर है, वो हंसते हुए ये चुनौती मान लेता है। और कामला उसे एक अजीब सी बात लिखने को कहती है, प्यार को हथियार बनाना। एक मिनट, इस पर थोड़ा सोचते हैं। ये सिर्फ एक चालाक वाक्य नहीं है, ये एक बहुत गहरा दार्शनिक तर्क है। कामला असल में ये कह रही है कि हर शक्ति की एक सीमा होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, जिन्हें आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते। प्यार का जो मूल स्वभाव है वो है जोड़ना, बनाना, जिंदगी देना। और हथियार का मूल स्वभाव? तोड़ना, मिटाना, जिंदगी लेना। बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे के वैचारिक दुश्मन हैं। एक कॉन्सेप्ट के तौर पे ही दुश्मन है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं था? मतलब क्या ये एक तरह से उस जादुई सिस्टम में एक लूप होल या कमी का फायदा उठाना नहीं था? एक सच्ची दार्शनिक जीत के बजाय एक तकनीकी जीत? ये दोनों ही है, और यही इसे इतना शानदार बनाता है। ये एक ऐसा लूप होल है जो एक दार्शनिक सच पर आधारित है।
देखिए, पेंसिल का काम है लिखे हुए को सच करना। जब उसे एक ऐसा आदेश मिलता है जो तार्किक रूप से ही असंभव है, एक विरोधाभास है, तो उसका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। वो एक ऐसी चीज बनाने की कोशिश करती है जिसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता, और इस कोशिश में उसकी अपनी शक्ति ही खत्म हो जाती है। तो हाँ, ये एक ट्रिक थी, लेकिन ये इस विचार पर आधारित थी कि दुनिया में कुछ सच ताकत से बड़े होते हैं। और ये ट्रिक काम कर जाती है। जैसे ही जादूगर ये लिखता है, पेंसिल की शक्ति खुद को ही रद्द कर देती है और जादूगर अपनी सारी शक्तियों के साथ एक आम इंसान बनकर रह जाता है। उसकी पूरी पहचान जो शक्ति पर टिकी थी, एक पल में खत्म। बिल्कुल, पेंसिल ने सिर्फ उसकी शक्ति नहीं छीनी, उसने उसका पूरा वजूद ही छीन लिया। वो जो खुद को भगवान समझ रहा था, वो वापस इंसान बन गया। ये बुद्धि की ताकत पर एक बेहतरीन टिप्पणी है कि कैसे एक सही विचार सबसे बड़ी शक्ति को भी मात दे सकता है। इसके बाद कामिला को पेंसिल वापस मिल जाती है। गांव में जश्न होता है और वो कुछ समय के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर से अच्छे कामों के लिए। गांव में एक कुआं खुदवाना, स्कूल को बेहतर बनाना, वो अपने अधूरे सपनों को पूरा करती है। पर क्या हमें एक पल रुककर सोचना नहीं चाहिए? ठीक है, वो अच्छे काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये एक फिसलन भरी ढलान नहीं है? आज वो गांव के लिए कुआं खुदवा रही है, कल वो गांव वालों के लिए फैसले लेने लगेगी कि उनके लिए क्या अच्छा है। मदद और कंट्रोल के बीच की रेखा बहुत महीन होती है। असीम शक्ति चाहे कितनी भी अच्छी नीयत से इस्तेमाल हो, वो हमेशा एक खतरा तो रहती ही है। और शायद कामिला भी यही बात समझ जाती है, क्योंकि कहानियां खत्म नहीं होती। जब सब कुछ ठीक हो जाता है, गांव खुशहाल है, उसके अपने सपने भी पूरे हो रहे हैं, तब वो एक बहुत ही हैरान करने वाला फैसला लेती है। वो उस जादुई पेंसिल को, जिसने उसे सब कुछ दिया, ले जाकर गहरे समुद्र में फेंक देती है, हमेशा के लिए। और ये कहानी का क्लाइमैक्स है। ये सिर्फ एक जिम्मेदाराना काम नहीं है, ये आत्मज्ञान का शिखर है। कामला ये समझ जाती है कि असली खतरा शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं है, बल्कि खुद शक्ति का अस्तित्व है। आज ये उसके पास है और उसकी नीयत साफ है, लेकिन कल क्या होगा? क्या होगा अगर ये फिर किसी जादूगर के हाथ लग गई? वो संभावना कोई जड़ से मिटा देती है। वो इंसानियत को देवतू पर तरजीह देती है, ये जानते हुए भी कि वो अपने लिए एक अद्भुत शक्ति का त्याग कर रही है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये कहानी हमें बताती है कि असली ताकत किसी जादुई चीज में नहीं है, बल्कि हमारी समझ, हमारी नीयत और सबसे बढ़कर ये जानने में है कि कब रुकना है। कामला ने जादूगर को शक्ति से नहीं, एक विचार से हराया, और आखिर में उसने सबसे बड़ी लड़ाई खुद से जीती, उस शक्ति को त्याग कर। और ये हमें उसी सवाल पे वापस ले आती है जिससे हमने शुरू किया था। कामला ने पेंसिल को फेंक दिया ताकि भविष्य में कोई तानाशाह पैदा ना हो। ये एक महान त्याग था, लेकिन एक दूसरा पहलू भी तो है इसका। क्या उसने उस पेंसिल के साथ दुनिया से बीमारियां खत्म करने का मौका भी फेंक दिया? भुखमरी मिटाने की ताकत भी फेंक दी? मतलब क्या एक व्यक्ति को यह फैसला करने का हक है कि पूरी मानवता के लिए क्या सही है? यही इस कहानी का असली सवाल है। क्या असीम शक्ति को त्याग देना हमेशा सही फैसला होता है, या ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किसके हाथ में है? कामला ने सबसे सुरक्षित रास्ता चुना, पर क्या सुरक्षित रास्ता हमेशा सबसे अच्छा रास्ता होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद इसीलिए ये कहानी इतनी असरदार है। ये हमें कोई जवाब नहीं देती, बस सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है।